बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ अल्लाह ताला का एक ऐसा मुजर्रब बाबरकत और ऐसा नाम लेके कि जिसको पढ़े बगैर हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। जितनी मर्ज़ी अल्लाह की इबादत करें, जितना मर्ज़ी हम पढ़ाई करें, तो हम अल्लाह ताला को जितना मर्ज़ी याद करें, लेकिन उस चीज़ का पढ़ना, उस आयत का पढ़ना, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। और मैं बताऊंगी आप लोगों को आज कलमा तैयबा की फ़जीलत। कलमा तैयबा क्या है, कलमा तैयबा की क्या है अहमियत है, और कलमा तैयबा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि कोई भी मुसलमान कलमा तैयबा पढ़े बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा तैयबा हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे दीन की असास है। सबसे पहले अपने अक़ीदे को पुख्ता करना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। पहली बात तो ये होगी। अब इसकी फ़जीलत सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी कलमा तैयबा पढ़ता है, जब कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अर्श के सामने एक स्तून है वो हिलना शुरू हो जाता है। अरशाद रब्बानी होता है, अल्लाह ताला का अरशाद होता है कि ठहर जा ठहर जा। वो स्तून कहता है कि अल्लाह अभी इस बंदे ने कलमा, अभी इसकी तो मग़फ़रत नहीं हुई, तो मैं कैसे ठहर जाऊँ। तो जब वो बंदा कलमा पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है इसकी मग़फ़रत हो गई, तो वो स्तून हिलना रुक जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है कलमा तैयबा की फ़जीलत। और कलमा तैयबा 70,000 पढ़ने वाले को दोज़ख की आग से बचा लिया जाता है। 70,000 दफ़ा जो पढ़ता है। और कलमा तैयबा का वजीफ़ा करने वाले, मुसलसल इसको पढ़ने वाले, अपनी ज़िंदगी में रोज़ो शब इसका ज़िक्र अज़कार करने वाले जो हैं, उनकी मैंने तकदीरें बदलती देखी हैं, किस्मतें बदलती देखी हैं। अर्शों के ख़जाने मिले, फ़र्शों के ख़जाने मिले। मोहताजियों के जो किसी दूसरों के मोहताज थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हाकम कर दिया। अपनी माली, जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी परेशानियाँ दूर होती मैंने देखी। तो इस तरीके से इस कलमे की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। तो अगर आपके घर में कोई परेशानी है किसी भी किस्म की, रिज़्क़ की, इज़्ज़त की, बेऔलादी है, बेसुकूनी है, आपके दिल को सुकून नहीं है, तो अल्लाह ताला सीधा फरमाता है अल्लाह ताला का ज़िक्र करने में ही सुकून है। तो कलमा तैयबा का ज़िक्र ज़रूर करें, इसका वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी का उड़ना बछोना बना लें। मैं कहती हूँ किस्मत बदलती है 3 चीज़ों से, इंसान की तकदीरें संवरती हैं 3 चीज़ों से, जो मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से देखी हैं। कलमा तैयबा पढ़ने वाला जो है उसकी किस्मत संवर जाती है, उसकी किस्मत में जो नहीं है अल्लाह वो भी दे देता है। मुसलसल जो इसका वजीफ़ा करता है, दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बेचता है, उसकी किस्मत बदलती देखी है। और जो मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह कहता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर है इन चीज़ों का। तो आपने आज के बाद मेरे कहने पे एटलीस्ट 2-3 तस्बीहां सुबह और 3 तस्बीहां शाम को आप कलमा तैयबा की करें और अपनी तकदीर संवरती देखें, अर्शों के ख़जाने मिलते देखें, फ़र्शों के ख़जाने मिलते देखें। अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी, नबियों की, अल्लाह वालों की कुर्बत हासिल होगी, दीन की अकीदत और बढ़ जाएगी, दीन का आपका इत्क़ाद मज़बूत होगा। आपका इस बात पर जब यकीन होता है ना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो यकीन जाने जब दिल इस चीज़ की गवाही देता है ना, फिर आपको दुनिया अच्छी ही नहीं लगती। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता, दुनिया की कोई ऐसी मोहताजी, आप उससे बेखबर हो जाते हैं, बेगरज हो जाते हैं, बेगम हो जाते हैं, आपको परवाह ही नहीं रहती अगर आपका दिल ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मैं कहती हूँ, मेरे दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल से में भी है ना, तो ये सिर्फ़ अकीदा आपका पढ़ना तो दूर की बात है नहीं, ये सिर्फ आपका इत्क़ाद, अपने अकीदे को मजबूत बनाए, अपने इत्क़ाद को। ये दरबारों पे जाना,
پیروں فقیروں کے پاس جانا، مرشدوں کو مرشد بنانا، پتہ نہیں کیا حقیقت ہے ان کی، اللہ واللہ عالم۔ الحمدللہ میں تو ان چیزوں سے کوسوں دور ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ میں بات کروں گی قرآن کی اور حدیث کی، بس باقی میں نے کسی کی بات نہیں کرنی۔ میں نے جو قرآن میں پڑھا ہے قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، اور جس دن ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی نا، یہ دربار پیری فقیری خود ہی آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اسلام میں کیا اہمیت ہے، کبھی قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور آپ پھر فیض ہی فیض پائیں۔ آپ لوگوں کا فائدہ اس میں، کسی کا فائدہ نہیں۔ یہ چھوٹا سا میرا پلیٹ فارم اور بڑا سا پیغام، اس کو میں چھوٹا پیغام نہیں کہوں گی، بڑا سا پیغام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے مزید مضبوط بنائے، ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت آخرت ہم یہی کلمات ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ اللہ حافظ۔ چلیں جی، اب ہم آگے ہیں کچن میں۔ بارش بہت زوروں کی ہو رہی ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ کیا پکاؤں، کوئی سبزی نہیں تھی گھر، کوئی میٹ نہیں تھا، تو میں نے کیا سوچا، یہ لہسن اور پیاز کا میں نے بنایا پیسٹ، اس کو ڈال دیا کڑاہی میں، اور دیکھتے جائیں میں کیا بنانے لگی ہوں۔ اور اتنے مزے کا بالکل عام سی سبزی تھی جو میں نے اتنی چٹپٹی بنا لی کہ انگلیاں چاٹتے رہ گئے، اس کی گریوی بنا لی۔ اور میں نے بنایا کیا، آلو، یہ نمک مرچ ہلدی ڈال کے زیرہ اور اس کا دھنیا پاؤڈر کا پاؤڈر ڈالا، دھنیا خشک، اور پھر اس کے ساتھ چاٹ مسالہ ڈالا، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا وہ جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالا بھون بھان کے، تو کنور کیوبز وہ ڈال دیے، تو اتنا مزے کا میری تہری بنی، اس کو تہری شاید